हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द टेक इल्यूजन। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्कैम के बारे में, एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो हो सकता है आपके घर में किसी न किसी स्टूडेंट, कोई ही कॉलेज गोइंग प्रोफेशनल या वर्किंग प्रोफेशनल के साथ ऑलरेडी हो ही रहा हो, राइट? ये स्कैम है अबाउट फॉर्मल एजुकेशन, ये स्कैम है अबाउट सर्टिफिकेशंस इन द नेम ऑफ प्लेसमेंट्स, इन द नेम ऑफ स्किल सेट्स। आज मेरे साथ हैं निखिल मिश्रा, जिन्होंने काफ़ी ऐसे स्कैम पहले भी एक्सपोज करे, काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करा है, इवन कईयों को रिफंड तक दिलाए हैं। तो आज मैं इन्हीं के साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस। हेलो निखिल। कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए इस पॉडकास्ट में। सो निखिल, मैं सबसे पहले डायरेक्टली पॉइंट पे आना चाहूँगा टू अंडरस्टैंड कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम क्या है? कॉलेज की डिग्री या फिर टेक के जो सर्टिफिकेशंस हैं? तो आज से 5 साल पहले जाओगे तो डिग्रीज यूज टू बी स्कैम, जहाँ पे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर रही थी और अपने कैंपसेस को प्रमोट कर रही थी। बट एट द एंड होता क्या था, आप 4 साल डाउन द लाइन देखते थे कि प्लेसमेंट्स नहीं हो रही है, फिर लोग बोलते थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज स्कैम एंड ऑल। अब क्या हो रहा है, जो बच्चे वहाँ से पास आउट हो रहे हैं, जो जहाँ से वो प्लेस नहीं हो पाते, उसके बाद वो इन सर्टिफिकेशंस के चक्कर में फंसते हैं। फिर वहाँ से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, अनदर ट्रैप, जहाँ आप 6 महीने 1 साल के लिए फिर से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख का कोर्स करते हो एंड अगेन देयर इज नो श्योरिटी ऑफ द प्लेसमेंट्स। एट द एंड हो क्या रहा है, मैं आपसे एक सिंपल सा डेटा पॉइंट बताता हूँ। आप मुझे एक एडटेक प्लेटफॉर्म का नाम बता दो जहाँ इनरोलमेंट टू प्लेसमेंट 15% से ज़्यादा हो। कि अगर कोई 6 महीने के कोर्स में इनरोल कर रहा है, तो अगर 100 बच्चों ने इनरोल किया तो उसमें से एटलीस्ट 15 बच्चे भी उस 6 महीने के एंड तक प्लेस हो जा रहे हैं। देयर इज नॉट ए सिंगल एडटेक। करेक्ट। So I think this is a bigger scam that's going on. So why do you think a student, because college degrees obviously with some time initial में they were considered कि हम लोग कॉलेज जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, इवेंचुअली हमें प्लेसमेंट मिलेगा, जो होता भी था एक टाइम तक। देन 2000 के बाद से होना शुरू हो गई है, डिग्री बिल्कुल ऑब्सोल्यूट होनी शुरू हो गई है। हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन था, समवेयर डाउन द लाइन हमारे स्किल सेट बिल्ड करने में फेल हो चुका है। दैट इज वेयर एडटेक केम इन, एडटेक रोज, मेनी बिलियन डॉलर एडटेक केम इन, वो वैनिश हो गए, राइट? आपने देखा होगा स्कूल्स गोइंग के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आपको क्या लग रहा है इसके बाद भी लोग उसमें क्यों फॉल इन कर रहे हैं ऐसे टैक्स स्कैम्स में? Because there is single thing, अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो S equals to J। अगर स्किल्स है तो जॉब है, अगर स्किल्स नहीं है तो जॉब नहीं है। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है, बट द बिगर ट्रैप इज कि उनको लगता है कि कोर्सेज के थ्रू ये स्किल्स गेन कर सकते हैं। बट आइडियली आप बताओ, आप भी इंडस्ट्री में काम करते हो, जॉब करते हो, ऐसे कितने दोस्त हैं जो कोर्स करके वो स्किल्स गेन किया, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद से किया। अगर आप एवरेज किसी भी कंपनी में चले जाओ, कहीं पे भी बात कर लो, आपको 80 to 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने खुद के दम पे प्रोजेक्ट्स बनाया है, खुद के दम पे सीखा है, चाहे वो यूट्यूब से हो, डॉक्यूमेंटेशन से हो। राइट। तो मेजॉरिटी पीपल तो उस तरीके से जाते हैं। आप ये बताओ ना कि जिस फेवरेट यूट्यूबर का आप वीडियो देख के उनका कोर्स परचेज कर रहे हो, उन्होंने किस कोर्स से परचेज किया था, उन्होंने कहाँ से सीखा था? करेक्ट। माई पॉइंट इज, जो आप किसी भी बड़े से बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म का नाम ले लो, वो बताएंगे कि वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, वो बताएंगे आपको उनके मेंटर्स अभी फेसबुक में काम कर रहे हैं या फिर गूगल में काम कर रहे हैं। आप ये बताओ, उस टाइम पे तो उन्होंने इस कोर्स में, इस प्लेटफॉर्म में इनरोल नहीं किया था, उन्हें कैसे हो गया? तो आइडली हो क्या रहा है, आप बच्चों को बता रहे हो तुम्हारे पास कैलिबर नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये कोर्स लेना पड़ेगा इन डिफरेंट वेज। करेक्ट। जैसे मैंने पर्सनली आपको जानता हूँ काफ़ी टाइम से, मैंने देखा है कि आपने खुद से सर्टिफिकेशन कराया अबाउट डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, राइट? आपने खुद से प्रिपेयर करा, आपने काफ़ी सारे पेड प्रोग्राम भी लिए एंड आपने विदाउट एनी मेजर प्रोग्राम लिए हुए आपने खुद ये डोमेन क्रैक करा। सो व्हाई डू यू थिंक स्टिल स्टूडेंट वो कोर्सेज 2-3 लाख के, 4 लाख के, इवन मैंने देखा है 5-5 प्री पे आफ्टर प्लेसमेंट के स्कैम्स में भी फंस रहे हैं? ऐसा क्यों है? मैं आपको बताऊं, इनिशियली जब मैं कॉलेज में था, 3rd ईयर, जहाँ पे आपका स्ट्रेस बहुत हाई होता है, प्लेसमेंट्स को लेके बहुत सारा बज़वर्ड चल रहा होता, उस वक्त मुझे भी लगा कि अगर मैं कोई कोर्स ना करूँ तो मैं पीछे छूट जाऊँगा। क्यों? Correct. क्योंकि वो मार्केट वैलिडेशन मिलता है। जब आप किसी प्रोग्राम में इनरोल हो जाते हो तो आप उन पे डिपेंडेंट हो जाते हो, एक सेंस ऑफ फीलिंग आ जाता है कि अब मैं इसमें आ गया, अब ये हो जाएगा। इवेंचुअली उनका एक करिकुलम है, उनका प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम है और सब कुछ है, बट एट द एंड कुछ नहीं होता है। करेक्ट। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये रास्ता मैंने खुद इसलिए किया क्योंकि मैं उस ट्रैप में जा चुका था। आई हैव बीन इनरोल्ड इन सम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, और मेरा नहीं आया, बहुत सारे दोस्तों का नहीं आया, बिकॉज आप कॉलेज में होते बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इनरोल करते हैं। द पीपल हु हैव गॉट द सक्सेस इनिशियली, जो 3rd ईयर में ही प्लेस्ड हो गए, अच्छे कंपनीज में प्लेस्ड हो, वो बच्चे थे जिन्होंने खुद से किया था।
जिन्होंने खुद से प्रैक्टिस किया था, चाहे वो लीड कोड पे डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या फिर खुद से एक्सेल सीखना, पावर बीआई सीखना और डेटा एनालिस्ट डोमेन में जाना। तो वो सारे बच्चे वही थे जिन्होंने इनिशियली खुद से ही अटेम्प्ट किया था, क्योंकि उन्होंने गलती कर करके खुद से सीख लिया था। तो क्रैकिंग इंटरव्यू या फिर वो एक्चुअल काम करना कंपनी में जाके, वो बड़ा चैलेंज नहीं था उनके लिए। करेक्ट। नाउ निखिल, जैसे मैं देख पा रहा था, यूजुअली क्या होता है, देयर आर मेनी, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस जो फ्रीली अवेलेबल है, जैसे गूगल की खुद की लाइब्रेरी है, राइट, जहाँ पे एजुकेशन के बेस पे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई के बारे में, इवन मैकेंजी जैसे फ्री प्रोग्राम से निकालते हैं, स्टैनफोर्ड कई बार वीडियोस अपने यूट्यूब पे रखता है। नाउ इतने सारे अच्छा कंटेंट अवेलेबल होने के बाद भी स्टूडेंट कोई ना कोई प्रोग्राम परचेज कर रहे हैं, राइट। तो समवेयर डाउन द लाइन आपको लगता है इन दोनों प्रोग्राम्स में कोई डिफरेंस है कि स्टूडेंट एक फ्री प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी के बाद भी एक पेड प्रोग्राम की तरफ जा रहा है, एंड देयर आर मल्टीपल इंस्टाग्राम फॉलोवर इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें आपने देखा होगा, वो एक फ्री प्रोग्राम्स भी प्रमोट करते हैं, पेड प्रोग्राम्स भी प्रमोट करते हैं। क्या रीजन है कि फ्री प्रोग्राम होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फ्री प्रोग्राम्स को शुरू नहीं कर पा रहे उसे, या फिर आई वुड से उतना इंटरेस्टेड नहीं है फ्री प्रोग्राम से, रादर देन दे आर मोर कंफर्टेबल कि वो 3 4 5 लाख रुपए देके एक पेड प्रोग्राम रहे। क्या एक्सपेक्टेशन एक स्टूडेंट का रहता है कि वो ऐसा एनरोल नहीं कर पा रहे हैं फ्री प्रोग्राम्स में? तो दिस ऑल बॉइल्स डाउन टू रोमांटिसिज्म ऑफ प्लेसमेंट्स। तो आप आइडली देखोगे कि हम किसी भी कोर्स के तरफ इंक्लाइंड तभी होते हैं, चाहे वो पेड हो या फ्री, जब आपको कोई आउटकम होता है, जैसे कि आपको जॉब चाहिए या फिर आपको नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए। तो फिर आप ढूंढते हो कि क्या कर सकता हूँ कि ये नेक्स्ट प्रमोशन या फिर ये एंट्री मिल जाए इस डोमेन में, चाहे वो टेक हो या फिर कोई भी और डोमेन हो। तो उस वक्त होता क्या है, आप जब ऑनलाइन रिसर्च करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एडटेक प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करती है। तो अगर आप इनके इस ट्रैप को समझ जाओगे कि ये किस तरीके से एक तरीके से एक जाल बिछाया जाता है। इनिशियली ये होता ही है, आपको वो रीच आउट करते हैं एड्स के फॉर्मेट में। करेक्ट। एड्स में आपको ये दिखाया जाता है कि इन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, यू कुड बी द नेक्स्ट। अब आप एक बार देखोगे, आप अचानक से उस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं होगे, बट यही चीज़ जब आपको बार बार इंस्टाग्राम पे दिखेगी, यूट्यूब पे दिखेगी, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखेगी, तो फिर आप एक पॉइंट के लिए सोचोगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ के बच्चे कर पा रहे हैं, वो मेंटर सिखा देगा, एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे है, वो कर देगा सब कुछ, वो प्लेसमेंट्स ड्राइव लाएंगी, कंपनीज लाएंगी, तो आप नेचुरली इंक्लाइंड हो जाते हो। अब आपको बस ये लगता है कि इफ आई जस्ट गिव ए मॉनेटरी कमिटमेंट, कि अगर मैं पैसे इन्हें दे दूं, दिस इज ऑल व्हाट्स नीडेड टू क्रैक दैट जॉब। बट आइडियली था क्या, स्किल्स इक्वल्स टू जॉब। अब आपका माइंडसेट क्या आ गया कि अगर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म में दे दूं तो फिर मेरा जॉब लग जाएगा। फी पेइंग द फीस इज इक्वल टू देयर अज्यूमिंग कि जॉब मिल जाएगा। एग्जैक्टली। सो डू यू थिंक इसमें सबसे ज्यादा लूजिंग एंड पे कौन है? स्टूडेंट्स जो एक ऐसा ऑलरेडी एक ऐसा प्रोग्राम में एनरोल्ड है, लाइक बीसीए, बीटेक, कंप्यूटर साइंस में या मैकेनिकल में, एक ऑलरेडी प्रोग्राम में एनरोल्ड है, वो इस पे जिम्मेदार है, या एक कॉलेज जो ऐसा प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो फेल कर पा रहे हैं वो स्किल सेट स्टूडेंट्स में बिल्डअप करने में, या एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एज जो एडटेक्स हैं जो स्टूडेंट्स से सिर्फ पैसा वसूलना चाह रहे हैं, विच आर नॉट केटरिंग दी, आई वुड से, द वैल्यू पार्ट। और मेजरली मैं कहूँ, या फिर गवर्नमेंट जो कोई रेगुलेशंस नहीं ला पा रही है, जो कोई चेक पॉइंट्स नहीं लगा रही है इन बोथ कॉलेजेस एज वेल एज बोथ एजुकेशंस, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव कि ये फॉल्ट सिर्फ एडटेक का नहीं है, इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो सिर्फ प्लेसमेंट दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है एक एडटेक जो आउटकम नहीं देना चाह रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कॉलेजेस भी है जो उतना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत वही ट्रेडिशनल स्टडी में पढ़ा रहे हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल, कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का एक्सपोजर नहीं है। सो आपको क्या लगता है मेजर फॉल्ट कहाँ पे लाई कर रहा है? तो ओवरऑल वो पूरे टेक इंडस्ट्री का लॉस हो रहा है, क्योंकि आप टैलेंट को बिल्ड कैसे कर रहे हो, दिस रिजल्ट डाउन्स टू आप प्रोडक्टिविटी कहाँ तक पहुंचा पाओगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। करेक्ट। तो अगर मैं स्पून फीडिंग के मदद से सीखा हूँ सब कुछ, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया गया, पहले ये सीखो, फिर ये सीखो, इसके बाद ये बनाओ, अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो रिएक्ट इस तरीके से होगा, ये डॉम मैनिपुलेशन है, इसका जावास्क्रिप्ट में ये करोगे, इस तरीके से तुम्हारा ये वाला प्रोजेक्ट बन जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो की, एक प्रोजेक्ट बन गया, 2 प्रोजेक्ट मैंने इस तरीके से बना लिया, अब मैंने जॉब क्रैक कर लिया, इंटरव्यू मेरे से पूछा गया ये कंपोनेंट कैसे काम करता है, मैंने क्रैक कर लिया। अब क्या इनोवेशन है मेरे पास, एक्चुअल में जो होना चाहिए था उस कंक्लूजन तक, ये जो प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट कैसे होना चाहिए था। आइडियली 50 तरह का प्रॉब्लम मैं खुद से फेस करता, उनको सॉल्व करने जाता, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाता, मुझे नहीं आंसर मिलता, 2 पे मिलता, 3 पे नहीं मिलता, 4 पे नहीं मिलता, 5वें पे मिलता, इस दौरान मैं कुछ और सीख जाता। राइट। तो आइडियली मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता।
अब आप देखोगे इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंपनी में दो तरह के लोग हैं, जो जस्ट एमबीए पास आउट, उनको थ्योरेटिकली लगता है कि उनको सब कुछ आता है बिजनेस के बारे में, बट जब आप उनके साथ काम करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि थ्योरेटिकली दे नो पीएनएल स्टेटमेंट क्या होता है, बट अगर उनके हाथ में दे दो तो कुछ कंक्लूसिव स्टेटमेंट वो दे ही नहीं सकते, आपको ऐसा कोई इंसाइट दे ही नहीं सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो बिजनेस में है नहीं ना, उनको पता नहीं है ना कि बैकग्राउंड डोमेन नॉलेज क्या है। राइट, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस स्कैम के वजह से जो सबसे ज़्यादा ओवरऑल लॉस हो रहा है वो पूरे इंडिया के टेक टैलेंट, टेक इंडस्ट्री का हो रहा है। गॉट इट। नाउ इफ आई टेल यू, लेट्स से जब भी कोई ऐसी इंडस्ट्री या फिर कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन टेक प्लेटफॉर्म, आई वुड नॉट नेम एनी, जब भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं, राइट, ऑब्वियसली उन्होंने करिकुलम डिजाइन करा हो जो आउटकम की तरफ ही एम करता हो, सो दैट वो एक बिलीवेबल फैक्ट लगे किसी भी स्टूडेंट को, भाई कि ये करिकुलम हम लोग वीक ऑन वीक पढ़ेंगे। आई हैव सीन मेनी एलटेक से करिकुलम बिफोर कमिंग टू द पॉडकास्ट, जहाँ पर उन्होंने वीक ऑन वीक दिखाया कि हम ये प्रोजेक्ट्स कराएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे, राइट। उसके बाद भी स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो पा रहे। सो कहाँ पे वो गैप क्रिएट हो रहा है? एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो खुद बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, समवेयर डाउन द लाइन ही नोज कि मुझे क्या दिखाना है। एक स्ट्रक्चर करिकुलम जो पहले से डिजिग्नेटेड है कि 4 या 5 महीने या 1 साल में आपको पढ़ाया जाएगा, ऑब्वियसली वो भी आउटकम के ओरिएंटेड पे। एक प्लेसमेंट टीम जो उसका काम है इसे प्लेसमेंट के लिए शेड्यूल कराना, एक स्टूडेंट जिसका एम है मुझे जॉब पाना है, सब अगर इतनी इंटेंट खुले तो कहाँ पे वो गैप आ रहा है? गैप यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आपने वो सिस्टम को पहले नहीं बताया। फॉर एग्जांपल इस करिकुलम कितना इंटेंस होने वाला है, किस डेप्थ में आप पढ़ाने वाले हो, इस प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए आपको कितना मेहनत डालना पड़ेगा, कितना एक्चुअल एफर्ट्स डालना पड़ेगा, कंसीडरिंग आपके बैकग्राउंड के बेसिस पे उसमें एफर्ट डिफरेंट लगेगा। गॉट इट। बट आपने क्या देखा कि इस कोर्स में मुझे 1.5 घंटे रोज के देना है, 6 महीने में कोर्स कंप्लीट एंड देन विल गेट द जॉब। बट एक्चुअल में इंडस्ट्री में ऐसे थोड़ी होता है। The same course, the same certification, the same project can take different time for you, for me. इवन दो कि हम सेम ही पेज से चले, हर दिन हम सेम ही टॉपिक पढ़ें, बट आइडली हो नहीं सकता कि आपको उतने आसान समझ में आए जितने आसान से मुझे आ जाए। तो सबके लिए एक सेम पेज पे काम कर ही नहीं सकते आप। तो हो ये रहा, आप अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों को लाके एक कोर्स में डाल दे रहे हो, उनका एक गोल है कि मुझे 6 महीने बाद प्लेसमेंट लग जाए, पर कैसे लग जाएगा? करेक्ट। आपको अपने अकॉर्डिंग एफर्ट्स बढ़ाना कम करना पड़ेगा ना उस प्रोग्राम में। वो तो एक फ्लो में चलेंगे जो कि एवरेज लोगों के लिए लेके चलेगा कि 30 बच्चे हैं तो एक एवरेज फ्लो में बनाएंगे और उसमें चलेंगे, तो हो ही नहीं पाएगा। राइट। दूसरा, अगर आप इसको सेमी फ्लो में सब कुछ सही तरीके से कर भी लेते हो, उनका सर्टिफिकेशन ले भी लेते हो, तो आपको प्लेसमेंट क्यों मिलेगा इंडस्ट्री में, ये बताओ। सो समवेयर डाउन द लाइन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एडटेक पे जब प्रोग्राम्स हैं, जो एक अच्छा प्रोग्राम भी है, थोड़ा सा मिस सेलिंग हो रही है, कुछ ऐसे प्रोमिस करे जा रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्हें लगता है कि शायद से वो प्रोग्राम कोप अप ही ना कर पाए, एंड जो काउंसलर है जस्ट फॉर गेटिंग द सेल, उनके ऊपर क्योंकि प्रेशर है टू गेट द एडमिशन, एक मिस सेलिंग, एक फेक प्रोमिस कमिट हो रहे हैं। मैंने इसके लिए पहले भी ऑफलाइन में बहुत आवाज़ उठाया, जब मेरे ही खुद के दोस्त ने इस तरीके के प्रोग्राम में इनरोल किया, उसका प्लेसमेंट्स भी नहीं हुआ, एंड देन जो भी प्रॉमिसेस थे कुछ फुलफिल नहीं हुआ, देन वी हैव फॉट ऑफलाइन, और उसको फिर बाद में रिफंड भी मिला। वी हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट। फिर बहुत सारे, आपको पता है जब भी आप एक बहुत बड़े एडटेक के साथ फाइट करते हो तो देयर आर सो मेनी रिपरकशंस, जो हुआ। नाउ माई पॉइंट इज, इसी तरीके से उसके बाद बहुत सारे और दोस्त, बहुत सारे और लोग ने आउटरीच किया मुझे कि इस तरीके से हो रहा है, तब जाके मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा डेप्थ है। नाउ पॉइंट है कि मिस सेल हो कैसे रहा है। अब मिस सेल ये हो रहा है कि आप रियलिटी नहीं बता रहे हो इंडस्ट्री का, आप प्लेसमेंट्स का रियलिटी नहीं बता रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे एक एडटेक का प्लेटफॉर्म दिखा दो जिसमें उन्होंने अपने ब्रोशर पे या फिर उन्होंने अपने वेबसाइट पे ये मेंशन किया हो कि उनका प्लेसमेंट 90% से कम है। हर प्लेटफॉर्म का अगर प्लेसमेंट रेशियो जो है 90% से अबव भी है, 95 है, 99, कुछ का तो 100% गारंटीड प्लेसमेंट है। तो फिर वहाँ के बच्चे क्यों लिंक्डइन पे आके लिख रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रहा, रेडिट पे जाके लिख रहे हैं जॉब नहीं मिल रहा? द रीज़न इज क्योंकि फेक प्रोमिस किए गए, जो टाइम ड्यूरेशन बताया गया वो गलत बताया गया, जो मेंटोर्स बताए गए वो गलत बताए गए, जो आपको बैनर पे दिखते हैं वो लोग असल में आपके क्लासेस में नहीं पढ़ाते। और मैं इसलिए इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप बताओ ना, आपने भी तो जेईई का प्रिपरेशन किया था किसी इंस्टीट्यूट में, जो बैनर पे, जो पोस्टर पे, जो न्यूज़पेपर पे उनके मेंटोर्स दिखते थे, क्या वो आपका क्लास ले रहे थे? बिल्कुल नहीं। अंदर में तो कोई और ही बैठा होता है ना जो आपका क्लास ले रहा होता है, जो आपका डाउट सॉल्व कर रहा हो। राइट। तो ये जो पूरा सिस्टम ओवरऑल बिल्ड हो चुका है वो इस तरीके से हो गया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरे हद तक खत्म हो चुका है। आप सिर्फ उन चीज़ों को दिखा रहे हो जिस चीज़ में बच्चे इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। आप ये बताओ, अगर आपका प्लेसमेंट सिनेरियो ये है 95%, 99% इस तरीके से है, तो फिर आप उस चीज़ का ऑडिट क्यों नहीं कराते हो?
आप ऑडिट कराओ ना। सो समवेयर डाउन द लाइन आप कहना चाह रहे हो कि एक फेक इमेज क्रिएट करा जा रहा है, एक फसाड क्रिएट करा जा रहा है, जिसे परसीव करके स्टूडेंट एडमिशन लेता है सो दैट वो पे करे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं पे एक बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग हो रही है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लोग फेक होप्स देते हैं रादर देन काउंसलिंग देम अंडरस्टैंडिंग कि आपका करंट स्टेट क्या है, कितना अच्छे से, अगर मैं कोई टेक प्रोग्राम की बात करूँ, कितने अच्छे से आपको कोडिंग आती है, कितना टाइम आपको लगेगा, रादर देन उसे क्लियर पिक्चर देने के गए मैं उसे पुश करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि आप प्रोग्राम में लो, मेरी ड्रीम सेल कर रहा हूँ, राइट। तो आपको क्या लगता है इसका लिए हम कंक्लूसिव स्टेप्स क्या ले सकते हैं, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए टू बी मोर अवेयर, या आपको क्या लगता है कि हम लोग, बिकॉज मैंने देखा है कि आपने भी पहले ऑफलाइन में फाइट करा है टू मेक स्टूडेंट्स मोर अवेयर, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हो अभी फ्यूचर में, सो आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर स्टेप, फर्दर स्टेप्स हो सकते हैं? राइट, इट ऑल बॉयल डाउन टू कि आपने कितना एफर्ट्स डाला। सेम ही टीचर से सेम ही इंस्टीट्यूट में 10,000 बच्चों ने पढ़ा था आपके साथ ही, बट उनमें से प्लेसमेंट्स फॉर एग्जांपल कॉलेज कितने बच्चे पहुंच पाए, चाहे वो टॉप के आईआईटीज हो या टॉप के मेडिकल कॉलेज, उन बच्चों ने जिन्होंने खुद से एफर्ट्स डाला था क्लासरूम के बाहर। तो अगर आप किसी एडटेक प्लेटफॉर्म में इनरोल कर भी लो तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एफर्ट्स तो आपको तब भी उतना ही मारना है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ जब आपको एफर्ट्स उतना ही मारना है तो आप किसी प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा हेवी फीस 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख मजाक है क्या? जिस देश में 60 to 70% लोग 30 से 35,000 के सैलरी में जिनका फैमिली चल रहा है, वो लोग ये 1.5 लाख, 4 लाख के प्रोग्राम में इनरोल क्यों करेंगे आप बताओ? राइट। आउटकम क्या है? आउटकम तो यही है ना कि जॉब चाहिए। करेक्ट। जॉब के लिए आपको पता है स्किल्स इक्वल्स टू जॉब, स्किल्स है जॉब मिलेगा। तो स्किल्स आप खुद से क्यों नहीं सीख रहे हो? आपको खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कि आप खुद से कर सकते हो? नाउ समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव निखिल, होता क्या है कि मैं अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, मुझे क्या लगता है कि जो फ्री के कोर्सेज है, इंडियन मेंटालिटी है, अगर कोई बहुत लो प्राइस पे, इवन दो उसका वैल्यू बहुत अच्छा हो, लेकिन वो अगर लो प्राइस पे पोजीशन है तो आई विल फील कि इसमें शायद से इतना अच्छा कंटेंट नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगा। मैंने खुद एक्सप्लोर करा है, गूगल पे डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, डेटा साइंस का प्रोग्राम है, जेन एआई के ऊपर प्रोग्राम है, मैकेंजी के कई फ्री प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब पे लेक्चर्स है अबाउट मैनेजमेंट, हाउ टू गेट इनटू कंसल्टिंग, राइट। देयर आर वेरियस टेक प्रोग्राम्स जो फ्री टेक्स्ट नेट भी डाले हुए, राइट। सो आपको क्या लग रहा है कि इवन आफ्टर एक स्टूडेंट कैसे फिगर आउट करे कि यार एक जो प्रोग्राम है वो कौन सा जेन्युइन प्रोग्राम है और कौन सा एक मार्केटिंग ड्रिवन प्रोग्राम है? आपको क्या लगता है मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एज अ स्टूडेंट? तो आप ये देखो ना कि आपने जो मैकिन्जी का वो प्रोग्राम देखा डेटा एनालिस्ट का, या फिर उनका कोई आर्टिकल देखा जो इसके बारे में है, उसके लिए क्या आपने कोई एड्स देखा था? क्या किसी ने आपको फ़ोन करके बताया उनके कंपनी से मैकिन्जी के, या फिर कोर्सेना ने या फिर गूगल ने आपको फ़ोन करके बोला करेक्ट। कि ये कोर्स में एनरोल कर लो, जिससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? नहीं। वो प्रोग्राम्स किन के लिए हैं? वो बच्चे जो सच में स्किल्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कोई बकवास नहीं किया गया। जो गूगल का डेटा एनालिस्ट का प्रोग्राम है या फिर एमआईटी के बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं इन चीज़ों पे, तो उसमें बकवास नहीं है। एक्चुअल जो चीज़ सच में आपको इंडस्ट्री में काम करना है जिन चीज़ों पे, उसमें एक्चुअल में बात हुआ है बस। और उसमें कुछ रोमांटिसिज्म नहीं है, प्लेसमेंट्स एसोसिएटेड नहीं है। आप ये सोचोगे ना, मैं ये गूगल का कोर्स लेट्स से 6 महीने का है या फिर 3 महीने का है या फिर 14 हफ्ते का है, मैं इनरोल कर लेता हूँ, खत्म हो गया, अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? ओके। सो आप हर स्टेप के लिए चाहते हो कि कोई आपके लिए पूरा रोड मैप बना के डाल दे, आपको जॉब तक दिला दे, इंटरव्यू शेड्यूल करा दे, अगर फेल हो जा रहे हो फिर दूसरा इंटरव्यू शेड्यूल करा दे। आप उस हद तक किसी पे डिपेंड होना चाह रहे हो, और दिस इज द प्रॉब्लम। और ये तो मैं नहीं, ये तो गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि अल्टीमेटली अगर आप किसी पे भी डिजायर के फॉर्मेट में या फिर ऐसे भी डिपेंडेंट हो, तो देन द प्रॉब्लम इज द बॉल इज इन हिज कोर्ट। अब वो आपको चीट करे, अब आपको प्लेसमेंट दे दे। तो अगर आप किसी को 4 लाख रुपए दे रहे हो तो आपको कॉन्शियस होना चाहिए ना। क्या मैं खुद पे बिलीव नहीं करता हूँ? अगर इसके खुद के फाउंडर ने इतने बड़ी कंपनी में जॉब क्रैक कर लिया खुद के दम पे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं इसको 4 लाख रुपए दे सकता हूँ पर खुद के दम पे ये कोर्स नहीं कर सकता, खुद के दम पे ये स्किल सेट नहीं सीख सकता। नाउ कमिंग टू दी आई वुड से द मेजर टॉपिक, लेट्स से मैंने कॉलेज किया, बिकॉज अभी करंटली क्या है कि सिनेरियो मार्केट पे ऐसा है, इट इज़ मोर ऑफ एन इमोशन सेलिंग। एक स्टूडेंट है जो एस्पायर कर रहा है प्लेसमेंट के लिए, मोस्ट ऑफ द इंडियन, मैं बताऊँ टीयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीयर 1 कॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 3 कॉलेजेस, टीयर 3 एंड लोअर देन दोज कॉलेजेस। वहाँ पे क्या हो रहा है, एक ड्रीम सेलिंग हो रही है। एक स्टूडेंट है जो बहुत लोअर बैकग्राउंड से है, जैसे तैसे वो फीस कर रहे हैं, अपनी घर तक गिरवी रख देते हैं लोग, राइट, फीस पे करने के लिए। किस एक्सपेक्टेशन से कि जो लाइफ हमने जी है मेरा बच्चा वो लाइफ ना चाहिए। कॉलेज में आया, कॉलेज में एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई ना, उसने वो सर्टिफिकेशन करा। बट क्या जो रिक्रूटर्स है वो रियली इन वैल्यू करते हैं इन सर्टिफिकेशंस की? क्या इन जो मैं डाल रहा हूँ देयर आर वेरियस सिंटैक्स, उनका सर्टिफिकेशन क्या रियली कोई वैल्यू है,
इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब मैं रिक्रूटर के सामने बैठता हूँ, वुड आई गेट एनी प्रिविलेज कि यार मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से एक सर्टिफिकेशन करा है? बिल्कुल भी नहीं। और मुझे भी यही लगता था और हर बच्चे को लगता है, कॉलेज में हम लोग सर्टिफिकेशन के पीछे भागते थे। इवन फेस्ट में, जिस फेस्ट में सर्टिफिकेट मिलता है हम उसी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारे इंडियन सोसाइटी में एक नोशन बन गया सर्टिफिकेशन का, कि अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है मतलब उसमें वैल्यू है, Right. चले जाओ, Right. टाइम वेस्ट करो। बट द एक्चुअल में मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़, मैं आपको सच में बताऊँ तो अभी तक 2 साल के एक्सपीरियंस में मैं एटलीस्ट 8 कंपनीज़ का ऑफर लेटर क्रैक कर चुका हूँ। मिनिमम इंक्लूडिंग सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक टीसीएस, जो इनिशियल डेज में क्रैक किया था, और फिर उसके बाद कुछ अच्छे कंपनीज भी, और अभी भी मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो हर इंटरव्यू में किसी भी इंसान ने मेरे से ये नहीं पूछा कि तुमने और कौन सा सर्टिफिकेशन किया है, अपना सर्टिफिकेशन का लिस्ट भेज दो। नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हर इंसान को इंटरेस्ट ये था कि मेरे एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या लिखा है, मेरे स्किल्स सेक्शन में क्या है, और जो मैंने प्रोजेक्ट रिज्यूमे में वो गिटहब पे होस्टेड है, अगर होस्टेड है तो मुझे किस डेप्थ में पता है उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबका इंटरेस्ट ये था कि मैंने काम क्या किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, और या फिर मैं अगर किसी बता रहा हूँ कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट पे था, तो उनका ये इंटरेस्ट है कि उस पोस्ट पे तुम कर क्या रहे थे, क्यों थे उस कंपनी में, और एग्जैक्टली तुमने क्या किया उस कंपनी में। तो वो समझना चाहते। किसी का भी इंटरेस्ट नहीं हुआ कि मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में वो जो 20 सर्टिफिकेशन मेंशन था उस पर भी एक नज़र डाल दें, किसी ने नहीं देखा। सो समवेयर डाउन द लाइन आप कहना चाह रहे हैं इवन आफ्टर विद सर्टिफिकेशन करूँ एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, इररिस्पेक्टिव मैं सर्टिफाइड हूँ या नहीं, रिक्रूटमेंट सिर्फ स्किल सेट देख रहा है। एग्जैक्टली। राइट नाउ इसके लिए अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कि कैसे आप इन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं जो ऐसे स्कैम्स में फंस रहे हैं? क्या आपका कोई फ्यूचर प्लान है इस चीज़ को लेके? तो एग्जैक्टली मैं बहुत सारे लोगों का ऑफलाइन में हेल्प कर ही रहा था इस चीज़ के बारे में। बट द रियल इज़ कि जिस तरीके से मैं लोगों का मदद करते गया, मुझे समझ में आता है कि कितने ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम है ये। दैट्स व्हाई वी हैव कनेक्टेड हियर, और हम ये पॉडकास्ट में ये चीज़ डिस्कस भी कर पा रहे हैं। और पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इस चीज़ को हमें एक रेवोल्यूशन की तरह लेना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ गया ऑफलाइन फाइट करके, कि वी कैन नॉट फाइट इंडिविजुअली विद ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन। राइट They are having a huge bandwidth of lawyers and every resource that can help them win any case despite them being wrong. Now my point is, हमें स्टूडेंट को अवेयर करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट आइडिया वाई रीच आउट टू यू, कि हम कुछ ऐसा करते हैं और हम स्टूडेंट्स को इनलाइटन कर सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि मैंने खुद से किया, हजारों लोग जो तुम्हारी ही फैमिली के हैं, तुम्हारे ही नोन्स हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने किया खुद से, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, अगर तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए, तुम्हें मेंटोरशिप चाहिए, तुम्हें स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं मिल रहा है, तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन है, आओ बैठो डिस्कस करते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाह रहा हूँ, लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ये एक्सपर्ट नहीं हूँ कि जो आपको ये बता दे कि इस तरीके से खुद के दम पे हो सकता है। आप लिंक्डइन खोलो, लोगों को देखो, आप यूट्यूब खोलो और अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को देखो, उन्होंने किस सर्टिफिकेशन कोर्स को किया था, उन्होंने कैसे किया था। तो किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, वहाँ 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद के दम पे किया है, और एक्चुअल में खुद के दम पे ही किया है सब Right. कुछ एंड टू एंड। राइट किसी को नहीं पता था कैसे होगा। तो हम क्यों नहीं बाकी लोगों को इनलाइटन कर सकते हैं इस तरीके से? 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के स्कैम में फंसने से तो अच्छा है ना कि हम खुद से एक अच्छे मेंटोर को आउटरीच करें, उनसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ले लें। अगर हमें कोई कंफ्यूजन है तो हम बात करते हैं ना उनसे जो हमसे 2 स्टेप आगे हैं। बिल्कुल। सो आप समवेयर डाउन द लाइन कहना चाह रहे हैं कि राइट रादर देन गेटिंग और बिल्डिंग अ डिपेंडेंसी किसी एडटेक पे जो आपको एजुकेट करे, जो आपको स्किल सेट दे, जो आपके प्रोजेक्ट्स बनाए, आप खुद से इनिशिएट लो। अनटिल लेस आपके अंदर वो विलिंगनेस नहीं आएगी कि यार मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, मुझे एक जॉब पानी है, और तब तक आप खुद को डेवलप नहीं कर सकते हो। सेकेंडली जैसा आपने बताया कि हम लोग आपने बहुत बहुत सारे एडटेक्स के खिलाफ लड़ाई भी करी है। नाउ टू नेम अ $1 बिलियन एडटेक लाइक बायजूस, इट नेवर केम टू नो एग्जैक्टली वो किस एक्सटेंट तक फेल हो रहा है जब तक वो फेल नहीं हुआ है। किसी को नहीं पता था कैसा स्कैम हुआ है, कैसे पेरेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ है, कैसे स्टूडेंट्स को पेरेंट्स को 1-1 साल का ईएमआई बोल के या 1 साल का कोर्स बोल के 3-3 साल का कोर्स बेचा गया, जहाँ पे उनकी ईएमआई कंटिन्यूअसली कटती गई। अनटिल अनलेस वो फेल नहीं हुआ, वो चीज़ें कभी बाहर ही नहीं आई, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव उनके पास इतनी फंडिंग थी, वो सब चीज़ों को कहीं ना कहीं मार्केटिंग के थ्रू पुल डाउन कर दे रहे थे। हाउ डू यू थिंक एक स्टूडेंट कैसे अवेयर कर सके? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन यही चीज़ है, बाकी टेक भी कहीं ना कहीं इमिटेट कर रहे हैं, वो कैसे इन चीज़ों पे बच सके, क्यों इन मार्केटिंग ट्रैप में ना फंसे? तो आपको देखो फंडामेंटल चीज़ में बिलीव करना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप रिलीजियस प्लेस पे गए होगे, वहाँ आपको रोड के साइड में लोग मिल जाएंगे जो आपको अलग अलग चीज़ के लिए बोलेंगे कि ये कर लो हमारे साथ, ये इतने आसानी से हो जाएगा, हम आपका मंदिर का दर्शन करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, आपको रूम दिला देंगे।
आपको पता है कि उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कैमर्स होते हैं, Right. कुछ जेन्युइन भी होते हैं, बट मेजॉरिटी क्या होते हैं? स्कैमर्स। सिमिलरली अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं जॉब लगा दूंगा और यूनिवर्सिटी जॉब नहीं लगा पा रहा है, जिसके पास इतना वास्ट सिस्टम है, आप एक यूनिवर्सिटी उठा लो, कोई सा भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उठा लो, टॉप 10 में 9th वाला यूनिवर्सिटी भी उठा लो, उसके पास जितना रिसोर्स है इन एडटेक के पास नहीं है, जितना फैकल्टी उसके पास है इनके पास नहीं है। उसके पास एक प्रॉपर सेटअप है जहाँ बच्चे हैं फिजिकली पढ़ रहे हैं रोज 8 घंटे, फिर क्यों नहीं प्लेसमेंट लग पा रहा है? आप ये बताओ ना, सोच के देखो एक तरीके से कि अगर मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूँ, दिन के 6 घंटे स्पेंड कर रहा हूँ वहाँ पे, 4 साल तक स्पेंड कर रहा हूँ, फिर भी मेरा प्लेसमेंट नहीं लग रहा, और आप ये कह रहे हो इस कोर्स में इनरोल कर लो, दिन का 1 से 2 घंटे देना है और नेक्स्ट 6 मंथ में आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। राइट तो फंडामेंटली कैसे काम करेगा? नहीं करेगा ना। राइट राइट। कंपैरेटिवली कॉलेज में एटलीस्ट यू आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ, आपके पास एक्सपोजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर बिल्डिंग, समवेयर डाउन द लाइन एक पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है जो एडटेक फेल कर रहे हैं आई बिलीव। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट को सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं काम किया तो ये काम करेगा। आइडली आपको पहला एफर्ट खुद से मारना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई 6 महीने का प्रोग्राम करने से रिजल्ट आ सकता है, तो पहले 6 महीना खुद से ट्राई करके देखो। उसी डेडिकेशन के साथ वही करिकुलम को खुद से डाउनलोड कर लो, उन्हीं का करिकुलम आपको लगता है अगर बेस्ट है, उस पर खुद से एफर्ट डालो 2 घंटे 3 घंटे दिन के, और देखो रिजल्ट आता है नहीं। अगर नहीं आता है देन यू कैन क्वेश्चन मी कि निखिल ये बात सही नहीं है, प्रोग्राम में इनरोल करना पड़ेगा। नो, नथिंग लाइक दैट। हर चीज़ जो पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में अवेलेबल थी, अब वीडियोस फॉर्मेट में अवेलेबल है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर यूट्यूब अदर प्लेटफॉर्म नहीं। तो व्हाई यू नीड, देयर आर पीपल जो अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट तो आप उन लोगों से कनेक्ट करो ओवर सोशल मीडिया। दे आर शेयरिंग देयर होल गाइडेंस, होल जो जर्नी था उनका फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दैट इज़ द रियलिटी। मतलब कोई कितना ही ब्रैग कर दे कि इस कोर्स में ये है वो है, दैट इज़ द थिंग। मतलब जो आपका गूगल क्रैक करने का एक्सपीरियंस होगा वही दूसरे का होगा। अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर्ड फॉलो करोगे वो हो जाएगा। नाउ समवेयर डाउन द लाइन आई आल्सो फील लाइक, जैसे मैं खुद बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूँ, कईयों को फॉलो भी करता हूँ, रहेगा पॉइंट मैंने देखा समवेयर डाउन द लाइन जब एक उनका अच्छा ऑडियंस बिल्डअप हो जाता है, दे आल्सो स्टार्ट सेलिंग कोर्सेज। सो हाउ डू आई फिगर आउट कि यार इन इन्फ्लुएंसर का कोर्स जेन्युइन है या नहीं? बिकॉज सी ऑब्वियसली उनके पास भी एक अच्छी रियल जर्नी का एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू देयर टेक्स। उन्होंने खुद से बिल्ड करी चीज़ें, विद टाइम उन्होंने सीखा है, उन्होंने क्रैक करा है, एंड देन दे आर ट्राइंग टू टीच पीपल। बट अगेन देर आर सम इन्फ्लुएंसर जो वहाँ पे भी स्कैम कर रहे हैं, राइट? नाउ आप कैसे समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ही बताऊं तो कई सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को जैसे स्टॉक्स मार्केट के लिए बोलते हैं हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, ये भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जो ऑब्वियसली इज अनदर टॉपिक फॉर अनदर पॉडकास्ट। बट राइट नाउ व्हाट आई मीन कि हाउ डू आई फिगर आउट कि ये इन्फ्लुएंसर तो कहीं मेरे साथ स्कैम नहीं कर रहा है? तो आपको ये फिगर आउट मतलब करके भी क्या कर लोगे? लेट्स से आपको पता चल गया कि देयर इज XYZ एक यूट्यूबर है, ये स्कैम कर रहा है। अगर आपको बहुत सारे रिसर्च करने के बाद पता भी चल गया, तो मैं पूछ रहा हूँ उससे क्या फ़ायदा है? नहीं। आपको जो चीज़ सीखना है, अगर वो इससे पहले फ्री में सिखा रहा था, तो आप उस कंटेंट के थ्रू जाओ। करेक्ट। एटलीस्ट आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, लेट्स से मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है या फिर लेट्स से मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, तो मुझे पहले ये समझना पड़ेगा, मैं ऑनलाइन जाऊँगा, रिसर्च करूँगा ना कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ आना चाहिए। राइट लेट्स से मुझे एक्सेल आना चाहिए, पावर बीआई आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, मुझे बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मुझे केपीआईज़ के बारे में पता होना चाहिए, जिस डोमेन में जा रहा हूँ उस डोमेन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि अच्छा ये चीज़ करने से मुझे इस डोमेन में एंट्री मिल सकता है, अब मैं ढूँढूँगा ये सिखा कौन रहा है। करेक्ट। अब मैं आउटरीच करूँगा उन लोगों को जो फ्री में ये चीज़ सिखा रहे हैं। अब मैं उनके डेप्थ को देखूँगा, आर दे कवरिंग ऑल द टॉपिक्स दैट इज़ नीडेड? राइट राइट। अगर वो कवर कर रहे हैं तो फिर मैं उसको फॉलो करूँगा रिगरसली, करेक्ट। उस तरीके से वो प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा या जो कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट टूल या नेक्स्ट जो भी स्टेप्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अलग पाथवे है। अब मैं देखूँगा, अब इसमें ये बताओ कि इसमें पेड कोर्स का ज़रूरत आ कहाँ रहा है? करेक्ट। सो गाइज एज यू कैन सी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निखिल ने भी कही है, राइट? यू नीड टू फर्स्ट रिसर्च कि एग्जैक्टली अगर मैं किसी इंडस्ट्री पे एम कर रहा हूँ, मैं किसी जॉब प्रोफाइल को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे रिसर्च करना है कि एग्जैक्टली क्या क्या स्किल सेट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। वो कैसे आपको पता लगेगा? आप लिंक्डइन पे जाइए, आप naukri.com पे जाइए, देखिए उनका जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, फिर आप फिगर आउट करो, आप मैच आउट करो जो जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, या फिर ये स्किल सेट कौन कौन क्रिएटर्स मुझे प्रोवाइड करा रहा है। इनकेस अगर वो ये सारी स्किल सेट्स कवर कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा, बी इट अ फ्री प्रोग्राम, बी इट अ पेड प्रोग्राम। समवेयर डाउन द लाइन अगर आपको लग रहा है कि ये स्किल सेट्स नहीं कवर हो पा रही है, अगेन
टू reiterate what Nikhil said, awareness is a very key component here. आपको खुद से रिसर्च, खुद के अंदर वो इनिशिएटिवनेस, एक विलिंगनेस लाना पड़ेगा कि मुझे सीखना है, इट इज़ माई करियर, मुझे वो स्टेप्स लेने हैं अपने करियर को, मुझे डिपेंडेंसी बिल्ड नहीं करनी है, बिकॉज अल्टीमेटली इन टेक या नॉन टेक प्रोग्राम में भी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी आई बिलीव आपको कई विद टाइम हर 1-2 साल में अपने आपको अपस्किल करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो एक वो विलिंगनेस आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप डिपेंडेंट रहोगे तो कल को भी 1 या 2 साल बाद आप वापस लैग बिहाइंड कर जाओगे, देन आपको वापस थोड़ी ना आप 3-4 लाख रुपए का 5 लाख का प्रोग्राम करोगे। जब तक आपके अंदर वो विलिंगनेस नहीं आती, एक रेडीनेस नहीं आती कि मुझे अपना करियर बिल्ड करना है, मुझे ये स्किल सेट्स बिल्ड करने हैं, मुझे ढूंढनी ये चीज़ें, वो अल्टीमेटली आपको हेल्प आउट करेगी इन लॉन्ग टर्म। राइट निखिल, ये एक बहुत की टेक अवे मिला है। इसके अलावा मैं आपको एक फाइनल थॉट भी लेना चाहूँगा अबाउट दी स्टूडेंट, हाउ वी कैन गाइड देम। तो मैं मेजर रेड फ्लैग्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो एडटेक्स में है। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन लोग हैं जो इस ट्रैप में फंस रहे हैं सबसे पहले। तो एक वो स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में 3rd ईयर में या 4th ईयर में है, जिनका एक ड्रीम है कि इस कॉलेज से बाहर निकल के मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जाना है, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, डेटा साइंस में जाना है, कुछ भी करना है। तो एक तो वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, अब उन्होंने या तो 1 साल कहीं वेस्ट कर दिया है इधर उधर में, प्रिपरेशन में, खुद से इधर उधर करने में, या फिर किसी और नॉन टेक के जॉब में। अब वो वापस कम बैक करना चाहते हैं इंडस्ट्री में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर डेटा साइंस में। अब वो इन प्रोग्राम्स के ट्रैप में फंसते हैं। तो ए, वो लोग जो कॉलेज के 3rd ईयर 4th ईयर में हैं। बी, वो लोग जो अभी पास आउट हो चुके हैं, वो फ्रेशर्स हैं या फिर थोड़ा सा 6 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस है और वो वापस। और बी, वो तरह के लोग हैं जो TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसे कंपनीज में हैं, 2 साल 3 साल 5 साल से वहाँ काम कर रहे हैं टेस्टिंग में या फिर ऐसे ऑपरेशनल्स रोल में जहाँ उनका ग्रोथ हो नहीं पा रहा है। तो अब उन्हें लग रहा है कि दुनिया इंटरनेट पे तो इतना हाइप है, सब कुछ इतना क्रेजी चल रहा है, Right. मेरा लाइफ इतना बोरिंग है, मेरा सिटी से इतना कम है। तो अब ये लोग इन ट्रैप्स में फंस रहे हैं। तो 3-4 तरह के मोस्टली लोग हैं जो टारगेट में आ रहे हैं। सो समवेयर डाउन द लाइन, जैसे आजकल बहुत सुनने में आ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, DSA, सिस्टम डिज़ाइन, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो रन कर रहे हैं, हम आपको DSA सिखाएंगे, सिस्टम डिज़ाइन से 4 महीने में हम DSA सिस्टम डिज़ाइन सिखा देंगे। ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे मैंने देखा है कई फ्री प्रैक्टिसिंग टूल्स हैं DSA के लिए, लाइक लीड कोड इज़ देयर, हैकररैंक इज़ देयर, राइट, जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं 3 से 4 हज़ार सवाल। तो आपको क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल, मतलब कैसे वो ड्रीम सेल कर पा रहे हैं कि यार हम आपको जो यूजुअली चीज़ 1.5 से 2 साल ले रही है, मैं आपको 4 महीने में सिखा पाऊंगा? तो नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल। अगर आपके पास प्रीवियस बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, तो नहीं पॉसिबल है। अगर जो चीज़ का जो टाइम है वो उतना ही लेगा, बशर्ते अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप पूरे बुक को 1 हफ्ते में भी ख़त्म कर सकते हो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। क्लास 10th में जब मैं गया तो ज्योग्राफी की एक बुक थी, पतली सी बुक थी, मुश्किल से उसमें 100 पेज होंगे। मैं इतना ज़्यादा क्यूरियस था कि ये बारिश होता क्यों है, और मुझे किसी ने बताया था कि ये जो 10th वाली ज्योग्राफी है इसमें एल नीनो इफेक्ट के बारे में कुछ तो बताया गया है। तो मैं क्यूरियस था, मुझे पता नहीं था ना कि किस में, और उस वक्त वो ब्रेक्स चल रहा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि किस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया। तो मैं पूरा बुक ही 1 हफ्ते में ख़त्म कर दिया वो। और वैसे आइडियली वो बुक पढ़ने में मुझे पूरा साल लग जाता, मैं एक चैप्टर क्लास के हिसाब से चल रहा होता। तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर ये कहना कि एक प्रोग्राम में इनरोल करके 4 महीने में आप सब कुछ खत्म कर दोगे, नहीं, आप लेक्चर खत्म कर दोगे, पर आइडियली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में आपको टाइम लगता है, उन पे एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाने में आपको टाइम लगता है। किसी को रिएक्ट सिर्फ सीखने में 4 महीने लग जाते हैं, और किसी को 1 महीने में रिएक्ट पूरा समझ में आ जाता है, वो बिल्ड करने लग जाता है। तो दैट टोटली डिपेंड्स कि अगर किसी ने इससे पहले जावास्क्रिप्ट किया था क्या, अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही रिएक्ट बना हुआ है। तो अगर किसी को जावास्क्रिप्ट का थोड़ा भी नॉलेज था तो वो जल्दी ग्रास्प करेगा, जल्दी पकड़ लेगा। सिमिलरली लेट्स से आप ऑपरेशंस में थे और मैं एकदम फ्रेशर्स हूँ, आप ऑपरेशंस में नॉन टेक में कुछ जॉब कर रहे थे, बट आपके जॉब में एक्सेल इन्वॉल्व था। अब हम दोनों डेटा एनालिस्ट के सेम प्रोग्राम में इनरोल कर लेते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा प्रीवियस इंटरेस्ट था, डेटा के साथ आप खेल रहे थे। दूसरा, आप बिजनेस को भी समझ रहे थे क्योंकि आप ऑपरेशंस में थे। आप थोड़ा तो स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते होगे, सीनियर मैनेजर्स के साथ, बिजनेस हेड्स के साथ, तो कुछ तो एज था आपके पास, मेरे पास वो नहीं था। तो अब मैंने क्या एज्यूम कर लिया, अगर इस प्रोग्राम में जाऊंगा 4 महीने में मैं भी डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, और आपने भी एज्यूम कर लिया। नाउ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ तो आपका बैकग्राउंड आपको हेल्प करेगा, करेक्ट, जो आपने पहले से वो किया, तो कुछ लोग जरूर खत्म कर लेंगे उसको उस टाइम पे, क्योंकि वो एनीवेज वैसे भी खत्म कर लेते, क्योंकि उनके पास वो बैकग्राउंड था। आप इसको बाय लक कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, कोइंसिडेंस, बट इस तरीके से आप चीज़ों को जल्दी खत्म कर सकते हो। बट आइडियली हर एक चीज़ का एक टाइम होता है।
अगर आपको लगता है कि नहीं ये इस टाइम में नहीं हो सकता तो आप अपना पर डे एफर्ट्स बढ़ा सकते हो, आप उसी टाइम में ख़त्म कर दोगे। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी प्रोग्राम पे डिपेंड होकर आपको लगता है कि ये चीज़ इतने टाइम में हो जाएगा, तो ये सही थॉट प्रोसेस नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ 4 महीने में हो सकता है तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ और इस प्लेटफॉर्म के साथ भी कर सकता हूँ। और अगर कोई ये कह रहा है कि तू 4 महीने में खुद से तो नहीं कर सकता पर इस प्रोग्राम में आके कर सकता है, तो देन दैट इज़ अ ट्रैप। और उसी ट्रैप से आपको बचना है कि अगर भाई मैं तेरे प्रोग्राम में आके इस चीज़ को 6 महीने में कर सकता हूँ तो मैं खुद से क्यों नहीं कर सकता हूँ। तू अपने प्रोग्राम में बोल रहा है कि 2 घंटे पर डे तू दे दो 6 महीने के लिए और हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मैं पर डे 4 घंटे दूंगा, खुद से कर लूंगा 3 महीने में। अब बताओ। तो मैं आइडली ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको वो समझना चाहिए कि मेहनत आप ही कर रहे हो वहां भी और यहाँ भी। इट जस्ट वहाँ पे आपको थोड़ा सा पुश मिल जा रहा है, गाइडेंस मिल जा रही है बस। सो अल्टीमेटली काफ़ी इंसाइटफुल रहा है एक पॉडकास्ट निकल अभी हमारे लिए। आई बिलीव थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, बट अगेन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम निकले पॉडकास्ट में या फिर आगे भी डिस्कस करेंगे, राइट। फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स। आई बिलीव ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी टू दी स्टूडेंट्स, राइट।